प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया उसके अनुग्रह के लिए और उसकी तमाम आशीषों के लिए जो वो प्रति भोर को हमें देता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए हर दिन एक नए वर्ष के बराबर है, क्योंकि हम बीती रात जो हम निकल गई है उसके बारे में सोच करके भी अब कुछ नहीं कर सकते, मगर जो आने वाला समय है हम प्रभु का धन्यवाद देके उसे और परमेश्वर की महिमा में बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 12 पद को यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए ये वचन दिया गया, और वचन कह रहा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अर्थात हमारा छुटकारा है ना, हमारा छुटकारा जो है वो किसी भी जानवर के लहू के द्वारा हमें नहीं मिला है। कल भी हम देख रहे थे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे बीच में और जो पिता के बीच में दीवार थी वो ढा दी गई। और पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, यदि कोई पाप करता था तो उसके लिए उसको कुछ बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और वो बलिदान चढ़ा करके उस लहू के द्वारा उसको ऐसा लगता था कि वो बलिदान चढ़ाया गया, और उस जानवर का जब काटा जा रहा है, उसका बलिदान चढ़ा जा रहा है, तो उसके लहू से वो शुद्ध हो गया। मगर मेरे प्रियो, कितनी बार हर व्यक्ति अपने लिए एक जानवर को बलिदान करने के लिए चढ़ाएगा। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि जब परमेश्वर इन सारी चीजों को होते हुए देख रहे थे, उन्होंने निर्णय किया कि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेंगे, जहां पर बकरों का, बछड़ों का, जानवरों का लहू पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा था, चाहे वो कैसे भी पाप हो। और इन जानवरों के लहू से उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो क्षमा पा रहे या नहीं पा रहे। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। आमीन। किसके लहू के द्वारा? अपने ही लहू के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह ने अपने ही लहू को क्या करा? हम सब के पापों की क्षमा के लिए बहा दिया। आज आपका और मेरा छुटकारा, आपकी और मेरी गलतियां, आपके और मेरे पापों की क्षमा मेरे प्रियो किसी भी मनुष्य के बोलने से नहीं, कुछ करने से नहीं, कुछ देने से नहीं, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को सिखाता मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र कीमती लहू, आमीन, एक एक कतरा उसका इस पृथ्वी पर गिरते जा रहा था, उसका बूंद बूंद करके टपकते जा रहा था। जब वो क्रूस उठा रहा था, उसके शरीर में घाव होते जा रहे थे, उसको चाबुकों से मारा जा रहा था, उसके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, उसके हाथों में कीलें ठुकवाई जा रही थी। और जब जब उसका लहू गिर रहा था मेरे प्रियो, आपकी और मेरे पापों की क्षमा के लिए गिर रहा था। क्या आप और मैं जानते हैं इस बात को? हम बड़े मजे से इस बात को तो कह देते कि हाँ, यीशु ने क्रूस उठाया, हाँ, यीशु ने अपने प्राणों को दिया, मगर मेरे प्रियो, उसका प्राण, हालेलुया, आपके और मेरे लिए गया। आमीन। आपके और मेरे लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। आप और मैं इस योग्य भी नहीं थे कि कोई आपके और मेरे लिए कुछ कीमत चुकाए, मगर उसने अपने आप को दे करके, हालेलुया, अपने कीमती लहू से, अपने प्राणों से आपकी और मेरी कीमत चुकाई है। आपको और मुझको छुटकारा दिया। बकरे के लहू से नहीं, बछड़े के लहू से नहीं, किसी जानवर के लहू से नहीं, किसी पक्षी के लहू से नहीं, मगर खुद अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने और मैंने छुटकारा पाया है। और वचन क्या कह रहा है? एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करा। हालेलुया। एक ही बार में, बार बार में नहीं, एक ही बार में। हालेलुया। और उस एक ही बार को प्रवेश करने के लिए उस जीवित परमेश्वर ने अपने पुत्र का, हालेलुया, वो लहू बहाया देखा।
आमेन। आपने और मैंने देखा, हालेलुया। आज हम पढ़ रहे हैं, वचन में यही पढ़ रहे हैं, यही जान रहे हैं कि आपका और मेरा छुटकारा मांस और लहू से, हालेलुया, किसके हुआ है? यीशु मसीह के लहू से हुआ है, आमेन। यदि हम सोचे कि हमने कोई कीमत चुकाई, किसी को धन दे दिया, किसी को रिश्वत दे दी, किसी को वो दे दिया, किसी को ये दे दिया और इससे हमें शांति मिल गई, मोक्ष मिल गया, हमें हर चीज प्राप्त हो गई, नहीं मेरे प्रियो, मगर केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ। आपके और मेरे पाप अथाह थे, बहुत पाप थे, अनगिनत पाप थे। बोलने के द्वारा, बात करने के द्वारा, चलने के द्वारा, उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा, कार्य करने के द्वारा, यहाँ तक कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके बावजूद भी हम पाप में डूबे हुए थे। मगर जिस दिन आपने और मेरे जान लिया कि यीशु के लहू में आपका और मेरा छुटकारा हुआ, आमेन। यीशु ने आपके और मेरे लिए लहू बहाया मेरे प्रियो, आपको और मुझको उस पवित्र स्थान में दाखिल करने के लिए, हालेलुया। उसने अपने आप को, हालेलुया, उस क्रूस पर बलिदान कर दिया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र स्थान में एक ही बार पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, आमीन। हमने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है, हालेलुया। अब आपको और मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपका और मेरा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू में हुआ है, हालेलुया। आपका और मेरा छुटकारा उस जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में हुआ है, जिसने आपके और मेरे पापों की क्षमा को दे दिया। पिता, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, दाऊद कहता है कि तूने मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया कि वे फिर कभी स्मरण ना आए। सच में मेरे प्रियो, जब वो क्रूस उठा रहा था, उसने अपनी पीठ के पीछे मेरे और आपके पापों को डाल दिया, फिर वे कभी स्मरण ना आए, आपको और मुझको भी स्मरण ना आए। और उस परमेश्वर ने अपनी संतान के द्वारा, उस क्रूस को उठाए जाने के द्वारा, हालेलुया, उस लहू बहाए जाने के द्वारा आपको और मुझको छुटकारा प्रदान किया। और वो अनंत छुटकारा, वचन कह रहा है अनंत छुटकारा, आमीन, जिसका कोई भी अब जिसका कोई भी अंत नहीं, हालेलुया। अनंत छुटकारे में उसने आपको और मुझको प्रवेश कराया। लोग कहेंगे तुमने गलतियां की, तुमने पाप किया, तुम्हारे पास क्षमा नहीं है, मगर मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास एक क्षमा है, वो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुत आयत का जीवन दूं। अरे पिता का बेटा आपके और मेरे लिए इसलिए आया, यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए, हम छुटकारा पाए, बहुत आयत का छुटकारा पाए, हम पापों की क्षमा पाए, बहुत आयत से पापों की क्षमा पाए। और वो सारी चीजें उसने अपने पीठ के पीछे डाल दी कि वे फिर कभी स्मरण न आए, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को स्मरण नहीं करता, आपकी और मेरी गलतियों को स्मरण नहीं करता मेरे प्रियो, तो आप और मैं क्यों अपने पापों को, अपनी गलतियों को, या दूसरों के पापों को, दूसरी की गलतियों को स्मरण करें, हालेलुया। यदि अभी तक करते थे तो क्षमा मांग लीजिए। यीशु का लहू क्षमा करने में सामर्थ्य है, आमीन। क्षमा करने में सामर्थ्य है, क्षमा करने में सामर्थ्य, मेरे प्रियो। अपने आप में शर्मिंदगी नहीं, मगर प्रभु के पास जाना और कहना, प्रभु मैंने जो भी गलतियां की है मैं तेरे सामने स्वीकार करता हूँ, मैं तेरे सामने स्वीकार करती हूँ पिता, आपने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, आपने वो क्रूस से, वो कलवरी क्रूस से वो लहू बहाया पिता, ताकि मेरे पापों की क्षमा हो जाए और अनंत छुटकारा आपने मुझे दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस छुटकारे के लिए, हालेलुया। आपका और मेरा लहू किसी मनुष्य ने नहीं करा, परंतु आपका और मेरा छुटकारा, हालेलुया, जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र जीवित यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जो मर गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, हालेलुया। और आज वो जीवित है मेरे प्रियो, वह जिंदा है मेरे प्रियो, हालेलुया। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है और आपको और मुझको यही कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, अपने पापों को स्मरण मत कर, क्योंकि जब मैं उन्हें स्मरण नहीं कर रहा हूं तो तू क्यों करता है, हालेलुया। और उस लहू से आपको और मुझको शिफा मिली है, आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें मेरे पिता। हमने जो भी पाप किए पिता, आपके लहू में हम उन्हें मानते और स्वीकार करते। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोइए, ताकि हम आपके लिए पवित्र हो जाएं, आपके योग्य हो जाएं पिता, और आप हमें उस अनंत छुटकारे में लेकर चले प्रभु, जो अभी तक शायद हमसे दूर था, मगर आज की सुबह इन वचनों को सुनने के द्वारा मेरे जीवन में वो छुटकारा चला आया पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।